देश में बेरोजगारी, महंगाई और गरीबी जैसे मुद्दे उफान पर हैं, लेकिन हमारे नेता विदेशों के विवादों में उलझे हुए हैं। आज संसद के गलियारों में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी का फिलिस्तीन समर्थक बैग सुर्खियों में रहा। इस पर लिखा था, फिलिस्तीन आजाद होगा। क्या ये एक निजी विचार है या एक बड़ा राजनीतिक संदेश? आइए जानते हैं इस मुद्दे को गहराई से। प्रियंका गांधी आज संसद में एक ऐसा बैग लेकर पहुंची जिस पर लिखा था, फिलिस्तीन आजाद होगा, और इस पर शांति का प्रतीक कबूतर और तरबूज का चित्र भी था। प्रियंका ने जब इस पर सवाल हुआ तो उन्होंने कहा, मैं चाहूंगी वही पहनूंगी, मुझे ये कोई रूढ़िवादी नहीं बताएगा, ये मेरे विचारों का प्रतिनिधित्व करता है। You want to say something why you're carrying this bag? I've said many times what my beliefs are regarding this, and if you look at my Twitter handle, all my comments are over there. They say that they I the believe that parliamentarians can't carry this. Who's going to decide what clothes I wear now? Who's going to decide that? That's typical patriarchy, that you decide what clothes women wear also. Okay, ma'am. I don't subscribe to that. I will wear what I want. प्रियंका गांधी का ये रुख नया नहीं है। जून 2024 में उन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू की आलोचना की थी। तब उन्होंने कहा था, गाजा में इजरायल सरकार ने क्रूरतापूर्वक नरसंहार किया है। हर सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि वह इस नरसंहार की निंदा करे। क्या प्रियंका गांधी का ये बयान भारत की तटस्थ विदेश नीति से अलग है? भारत का रुख हमेशा फिलिस्तीन के पक्ष में रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने 1967 के बाद से कब्जाए गए क्षेत्रों से इजरायल के हटने की अपील की थी। लेकिन सवाल उठता है, जब देश में बेरोजगारी, गरीबी और हिंसा जैसे मुद्दे हैं, तो प्रियंका गांधी जैसे नेता फिलिस्तीन जैसे मुद्दों पर फोकस क्यों कर रहे हैं? बीजेपी प्रवक्ताओं ने प्रियंका गांधी के इस कदम पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, कांग्रेस नेताओं के पास अपने देश के मुद्दों के लिए समय नहीं है, लेकिन दूसरे देशों के लिए बैग लेकर संसद पहुंच जाते हैं। ये दिखाता है कि कांग्रेस की प्राथमिकताएं क्या हैं। एक अन्य सांसद ने कहा, प्रियंका गांधी अपने विचारों को जाहिर करने के लिए बैग का सहारा लेती हैं, लेकिन क्या वह देश की जनता के सवालों का जवाब देने के लिए भी तैयार हैं? प्रियंका गांधी का ये बैग सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। पैलेस्टाइन बैग के साथ लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, देश में बेरोजगारी और महंगाई पर ध्यान नहीं है, लेकिन दूसरे देश के विवादों में शामिल होने का समय है। प्रियंका गांधी ने लोकसभा में बांग्लादेश में हिंदू और ईसाई अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों का मुद्दा उठाते हुए कहा, सरकार को इन मुद्दों पर कदम उठाना चाहिए। हमारे देश के मुद्दे भी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए आवाज उठाना हर इंसान की जिम्मेदारी है। बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है माइनॉरिटीज़ पे, जो बांग्लादेश के हिंदू हैं, बांग्लादेश के ईसाई हैं, उसके बारे में कुछ करें, बात करें बांग्लादेश की सरकार के साथ, अत्याचार बंद कराएं। कांग्रेस के अन्य नेताओं ने प्रियंका का समर्थन किया और इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मानवाधिकारों का सवाल बताया। सभापति महोदया जी, बहुत खुशी की बात है कि आपको अब याद आया, लेकिन आज विजय दिवस है। आज विजय दिवस है। 1971 के युद्ध में जिन शहीदों ने, जिन सेनाओं ने हमारे लिए लड़ाई लड़ी, जिन जानबाजों ने ये लड़ाई लड़ी, सैन्य अधिकारों को, सैनिकों को, शहीदों को, सबको सबसे पहले मैं नमन करना चाहती हूँ। मैं देश की जनता को नमन करना चाहती हूँ कि आज के दिन जो विजय भारत ने पाई, वो उनके बिना नहीं हो सकता था। उस समय भारत अकेला खड़ा था। पूरे विश्व ने कोई सुनवाई नहीं की। बांग्लादेश में जो हो रहा था, बांग्लादेश की जनता, हमारे बंगाली भाई बहनों की आवाज़ कोई नहीं सुन रहा था। उस समय भारत की जनता एक होकर अपनी सेना के साथ खड़ी हुई, अपने नेतृत्व के साथ खड़ी हुई, अपने असूलों के साथ खड़ी हुई। इंदिरा गांधी जी उस समय प्रधानमंत्री थी। मैं उनको नमन करना चाहती हूँ। इस देश की महान शहीद हैं, जिन्होंने कठिन से कठिन परिस्थितियों में साहस दिखाया और एक ऐसा नेतृत्व दिखाया
जिससे ये देश विजय हुआ। प्रियंका गांधी का ये कदम एक तरफ मानवाधिकारों की लड़ाई के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है, तो दूसरी तरफ इसे भारतीय राजनीति की प्राथमिकताओं से भटकाव के रूप में भी देखा जा रहा है। क्या ये कदम कांग्रेस को फायदे पहुंचाएगा या विवादों में घसीटेगा, ये तो समय ही बताएगा। NSA 9 न्यूज